भैया खड़े क्यों, बैठ जाइए। भैया आपसे बोल रहे बैठ जाइए ना। और कितना छीनोगे बे? का जनरल वाले हैं क्या? दिख नहीं रहा, खड़े हुए हैं। हाँ, आपके लिए यहाँ भी सीट नहीं बची मतलब। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन, क्लास फैमिली और रिजर्वेशन। इलेक्शन के टाइम का सबसे मेन मुद्दा है रिजर्वेशन। नाम अलग अलग, टॉपिक सेम। थिंग अपने इंडिया में जो चल रही है और आज से कई साल पहले भी चल रही थी और आगे आने टाइम पे भी चलेगी। बिकॉज क्यों, हर पॉलिटिशियन पार्टी हर साल इसका यूज करती है, जिसको हम एक वेपन भी कह सकते हैं। सिर्फ किसके लिए? अपने वोट बैंक्स भरने के लिए। ये सिर्फ अपने वोट बैंक्स भरते हैं, नए नए वादे करके, नए नए रिजर्वेशंस लाके, और कुछ नहीं। अगर ये रिजर्वेशन इतने ही यूजफुल हैं तो ग्रोथ क्यों नहीं? अगर ग्रोथ है तो कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही हमें? एक्चुअली में अगर ग्रोथ होती तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ता। सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो इस रिजर्वेशन को रिमूव करना चाहिए। बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ एंड रिसर्च हमारी बातें नहीं होंगी यहाँ पे। देखा जाए तो रिसर्च के हिसाब से हमारे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 121 CR, मतलब 121 करोड़। उस 121 करोड़ में जो हमारे ST/SC के जो पीपल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ हमारे इंडिया के पॉपुलेशन को कैरी करते हैं। उसके बाद 50% हमारे OBC कास्ट वाले आते हैं और एट द एंड 25% हमारे जनरल कास्ट वाले आते हैं, इन विच 75% हमारे इनको 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर इतना ही इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड तो हमारे इंडिया में इक्वालिटी नहीं हो पाएगी। राइट टू इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें उसका अधिकार है, बट हमारे जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू मोतीलाल नेहरू जी, राइट टू इक्वालिटी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो फिर रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। जहां हम सबको एक समान बताते हैं वहीं जाति के नाम पर भेद कर जाते हैं, तो ये तो गलत है ना। अगर देखा है तो इंडिया में रिच, पुअर और उनके साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली भी एग्जिस्ट करती है। मिडिल क्लास फैमिली इज ऑलवेज मिडिल क्लास फैमिली। उसमें कोई जातिवाद नहीं हो सकता ना। फिर कोई अगर देखा जाए तो कोई अलग अलग ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये सब नहीं देखा जाता। यहाँ से देखा जाता है कि फैमिली है में हमेशा ही जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सोची समझी चीज़ों पे चलती हैं। इतने पैसों में घर चलेगा, इतने पैसों में बच्चों की पढ़ाई होगी, ये सब चीज़ें रहती हैं। बट वहीं जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ वो देखता है कि इक्वालिटी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ चुकी है। क्यों? वहाँ पे कास्ट के नाम पे ST/SC OBC को स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल से ही, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस हर जगह मिलती है। बट जब हम बात करें जनरल पीपल्स की, क्या वो मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आते? उस टाइम पे जो कास्ट थे वो इस तरीके से बटे हुए थे कि लोग छुआछूत मारना, जो छोटे कास्ट के लोगों को टीज करना, छोटे कास्ट लोगों से मतलब इस तरीके की दूरी बनाए रखना कि उनको मतलब अलग फील होता था। उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ सही थी। बट नाउ इट इज 20th सेंचुरी। अभी हम 2025 में जी रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज है, यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिलती है उन लोगों को। यहाँ पे कोई भी फ्रेंडशिप या कोई भी स्कूल में फ्रेंड्स ये देख नहीं आता कि आप कौन से कास्ट के हो या कौन सी चीज़ों में हो। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो लव मैरिज होती है, यहाँ पे जो भी हम देखा जाए तो आज के टाइम पे जो भी सोशल फॉर्म्स होते हैं, ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं, ये देख के नहीं बनाए जाते हैं कि आप कौन सी कास्ट के हो कौन से नहीं हो। यहाँ एजुकेशन बेस्ड चलता है। एजुकेशन अगर आप में राइट्स है, अगर आप में एजुकेशन है, अगर आप वर्थित हैं उस चीज़ के लिए तो आपको वो चीज़ मिलेगी। बट ये चीज़ को अब चेंज करना चाहिए। अब ये चीज़ें उस टाइम से अलग हो चुकी हैं तो हमें रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि छुआछूत हो रहा है या फिर अलग अलग चीज़ों में बांटे गए हैं, वो सब चीज़ें। इससे पहले जाएं तो ये कुछ अलग ही था, जहाँ पर सब चीज़ को अलग उनके काम से डिवाइड किया गया था। जो काम करते थे सबको उसी हिसाब से डिवाइड किया गया था। जैसे कि जो ब्राह्मण होते
वो एक एजुकेशन पोजीशन के लिए माने जाते थे। और फिर उसके नीचे हम जाएं तो क्षत्रिय, जो कि जहाँ पर हम जाएं क्षत्रियों पे तो वो सिर्फ रूलर होते थे। और हम उसके नीचे जाएं व्यास और शूद्र में, जो व्यास जो होते थे वो किसानी, खेती वगैरह ये व्यास के काम होते थे। और हम शूद्र पे जाएं तो ये इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। पर हम देखें तो अगर हम शूद्रों को देखें तो इनके साथ बहुत गलत किया जाता था, जैसे कि उनके गले में बड़े बड़े बकेट टाइप के टांग दिए जाते थे जिससे वो कहीं थूक ना पाए। अगर उनका पसीना भी गिरे तो वो उसके अंदर गिरे। और उनके फुट स्टेप्स भी नहीं आने चाहिए थे, तो वो आके घूमते थे ताकि उनके फुट स्टेप्स ना आए। माना ये चीज़ गलत थी, पर वो 19th सेंचुरी थी और ये 20th सेंचुरी और हम 2025 में खड़े हैं। तो रिजर्वेशन इसलिए भी बंद हो कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है जो सफ़र करती हैं ये रिजर्वेशन से, जैसे कि बहुत सी जनरल कास्ट के जो पीपल हैं वो सब भी सफ़र कर रहे हैं। जनरल क्लास के जो पीपल्स होते हैं वो 85%, 90% के बीच में सफ़र कर रहे हैं। उसके बावजूद इनको ये जॉब नहीं मिल पा रही है। 60-70% ला के भी ये लोग MPPSC, CGL, SSC ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के एग्जाम को अचीव कर रहे हैं। रिजर्वेशन को पीछे छोड़ो, अगर हम राइट टू इक्वलिटी पे जाएं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम एक इक्वलिटी को लें जो कि एजुकेशन में होनी चाहिए, जहाँ यहाँ पर ये कोई कास्ट बैरियर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि सेम मेहनत एक जनरल क्लास का बच्चा भी करता है। और हम कास्ट में डिवाइड करें तो SC, OBC, SC, ST जो कास्ट हैं इनके बच्चे भी मेहनत करते हैं और जनरल कास्ट के बच्चे भी मेहनत करते हैं। पर हमें यहाँ पे इक्वलिटी लानी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कि 60-70% लाके भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं गवर्नमेंट, और वहीं पे जो 80-90% लाने के बाद भी सफ़र करते हैं। अगर इक्वलिटी गवर्नमेंट बोलती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो इक्वलिटी यहाँ पे कहाँ चली जाती है, कहाँ? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।